मौलवी तो कुछ काफ़ी हो गए हैं आधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने अदालत में दरख्वास्त दी है। वैसे तो इस्लामाबाद में बेगुनाह पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं, तो मेरा नाम भी यहाँ बेगुनाह है। और मैं जनरल आसम मुनीर साहब मुल्क से बाहर गए हुए थे, इसलिए मैंने उनसे दरख्वास्त नहीं की। मेरे इलाके के हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। मेरे घर में पुलिस ने डाका डाला है, और ये शफाक वड़ैच और ये आशिक अली और ये सब मेरे घर से मेरी गाड़ियाँ, मेरा असला, मेरे फ़ोन, मेरे पैसे ले गए। अगर एक मुल्क के साबिक़ वज़ीर दाखिला जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो, उसके घर इस्लामाबाद आप पारा पुलिस जो कि मशहूर है मनशियात फ़रोशी में, और जिसका SHO मशहूर है कि ये खुदादाद हाइट्स की सारी हीरोइन और पाउडर बेचने वाला कौन है, सो ऐसे शख्स को एक दिन में इन्होंने मेरा चालान पेश किया है। एक दिन में मैं जिस हाइड आउट में मुझे ले जाया गया इस सर्दी में, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मेरे दोस्तों का, मेरे महबूबों का हाइड आउट था, मेरे दुश्मनों का हाइड आउट नहीं था। मैंने अपने फ़ोन के पासवर्ड भी दे दिए हैं। अब 20 दिन हो गए हैं। बराए मेहरबानी गाड़ियाँ सुपरदारी पे मिल गई हैं। 23 तारीख को मरी जाऊंगा, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा वो मिल जाए। मेरा लाइसेंसी असला है और मेरी घड़ियां मिल जाएं। और इलाका मेरा पंजाब का है, और डकैती इस्लामाबाद आप पारा पुलिस ने की है। कोई है कानून? जाली पुलिस मुकाबले में मार रहे हैं इस्लामाबाद में लोगों को। सो मैं जनाब सैयद मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इस पर इंक्वायरी अपने तौर पे कर लें कि इन्होंने डकैती की है या नहीं की है। बाकी सदर आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है। और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। हमने भी, हम नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हमने भी आइन पढ़ा है, रूल एंड प्रोसीजर पढ़ा है, हमने भी कानून पढ़ा है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। और मरियम बच्चियों की जगह है, वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। अल्लाह की शान देखो, आरफ अलवी में तारीख भी 9 अप्रैल रखी है, जिस रात को शबखून मारा गया। देखें, जिस रात को इमरान खान की हुकूमत पे शबखून मारा गया, वही रात आरफ अलवी ने इलेक्शन की रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये अजीम अफवाज है, अजीम इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान को बचाया जाएगा। पाकिस्तान का गरीब शहरी एड़ियाँ रगड़ रहा है, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहा है। और इस्लामाबाद की पुलिस जाली पुलिस मुकाबले कर रही है, और हेरोइन और पाउडर और शराब बेच रही है। और जो 2 थाने बेच रहे हैं, अगर अदारों को इसका ही पता नहीं है तो फिर किस चीज़ का पता है। सो मैं कल से इमरान खान की जेल भरो तहरीक भी चल रही है। 23 को मेरा मरी में केस है। अगर कहें तो मैं 22 को ही गिरफ्तारी देने के लिए लाहौर से तैयार हूँ, पिंडी से तैयार हूँ। क्योंकि जब कोई हल ना निकले तो अपने ज़मीर को तो ज़िंदा रखा जाए। इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच की फतह होगी। और अगर 10 मिनट की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5 हो गए हैं, 3 सवाल कर लें। मुझे ये नहीं पता होंगे या ना होंगे। ये ढोल इनके गले में लटका रहेगा। अगर जो सियासी जमात इलेक्शन से भागती है, इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात नहीं है, वो माफिया। ये प्राइवेट जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं। 10 महीने का साफ़ी काम करें। एक तो ये इनके हवालात मेरे साथ चलें, आप पारा सेक्रेटेरिएट और इंडस्ट्रियल एरिया में सबको साथ लेके जाऊंगा। इनके हकूकत खाने देखें कि इनके अंदर गरीबों के साथ क्या हो रहा है इस सर्दी में। और दूसरा ये देखें कि ये प्राइवेट लाइनों में कितनी ट्रैवलिंग हुई है और कितना अरब रुपया लगा है। और 88 वज़रा हैं, इनमें से कह रहे हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे। किसी का ऐलान तो करें ना, फलाना तनख्वाह नहीं लेगा। ये गाड़ियाँ पेट्रोल से नहीं चलती, ये किसी और चीज़ से चलती हैं। फिर
بالکل ٹھیک اعلان کیا الوی نے، آئینی اور قانونی۔ سیکنڈ سوال، چالان میں 7 گواہ رکھے گئے ہیں، سارے ہی اپارا پولیس کے جو ملازمین ہیں، تو اس پر کیا کہیں؟ میں تو قرآن لے کر عدالت میں جاؤں گا، مجھے سزائے موت دے دی جائے یا ان کا فیصلہ کریں کہ یہ بدنام زمانہ جو اپارا پولیس پاؤڈر بیچنے والا عاشق اور یہ اشفاق وڑیچ، انہوں نے میرے گھر ڈکیتی کی۔ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، 1 دفعہ انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، یہ مجھے سلوٹ پیش کرتے رہے، مجھے گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے۔ اگر جس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے ہیں اس کے گھر ڈکیتی کر سکتے ہیں تو غریب کی جھگی کو کون بچائے گا اس ملک میں؟ تھینک یو۔